राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या कहा मंत्री मीना सिंह ने। शहडोल शहर की सीमा से लगे गांव अमिलिया में इन दिनों भागवत आचार्य अखिल कृष्ण जी महाराज के द्वारा भागवत कथा सुनाई जा रही है, जहां पर भागवत प्रेमियों की काफ़ी भीड़ लग रही है। आपको बता दें, हमारी टीम इस कथा के कवरेज के लिए वहां गई थी, तभी अचानक मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सुश्री मीना सिंह वहां पहुंची। वहां पर उन्होंने विधिवत भागवत भगवान की पूजा अर्चना की, गुरुदेव भागवताचार्य का पूजन किया और वहां पर उपस्थित लोगों का अभिवादन भी किया। हमारे संवाददाता से खास बातचीत की सुश्री मीना सिंह जी से पूछे गए प्रश्न इस प्रकार थे कि आपकी विधानसभा क्षेत्र के एकांत में बसे गांव में इस भागवत कथा में आप सम्मिलित हो रही हैं, क्या यही कारण है आपका बार बार निर्वाचित होने का? क्या आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं? जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ, यह भागवत भगवान की इच्छा होती है और उनकी कृपा होती है कि कोई भी भक्त उनकी कथा का श्रवण कर सके या सम्मिलित हो सके, तो उनके आदेश से ही मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मीना सिंह जी से जब पूछा गया कि केंद्र में और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राम मंदिर का निर्माण बड़ी तेज़ी से हो रहा है, क्या मंदिर का निर्माण होते ही राम राज्य की स्थापना हो पाएगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वादा करते आ रही है? उन्होंने जवाब दिया कि निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होगी और रामलला की भी यही इच्छा है कि राम राज्य की स्थापना हो। मीना सिंह जमीनी स्तर की और लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, पर इस बार कुछ अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि उनका विधानसभा क्षेत्र परिवर्तित कर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। ग्राम पंचायत सिमरिया की सरपंच फूलमती बैगा और ग्राम पंचायत सलैया नंबर 1 की सरपंच धनमतिया बैगा ने कैबिनेट मंत्री मीना सिंह का आभार व्यक्त किया। वह इस क्षेत्र में आईं और इस कथा में सम्मिलित हुईं। दर्शकों नमस्कार। आज हमारी टीम आई हुई थी अमेलिया के पास एक धीमा डोंगरी गांव है, जहां पर अखिल कृष्ण जी महाराज के द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा था। अचानक हमें मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सुश्री मीना सिंह यहाँ पर नजर आई। उन्होंने जाकर वहाँ विधिवत पूजन किया, अर्चन किया, भागवत भगवान का नमन किया, महाराज जी के दर्शन किए और सभी ग्रामवासियों को संबोधित भी किया। और आज खबर भारत की टीम बात कर रही है मीना सिंह जी से। तो दीदी, आपको दीदी कहते हैं सब यहाँ, तो क्या यही कारण है कि आप इतनी दूर एकदम एकांत में इंटीरियर में इस छोटे से गांव में आप पहुंची हैं और इस कथा में आप सम्मिलित हुई हैं? इसी कारण लोगों का प्यार आपको मिलता है और बार बार निर्वाचित होकर शासन के द्वारा भी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रही हैं, क्या यही कारण है? तो मेरा सौभाग्य है कि वृंदावन बिहारी लाल जी ने बुलाया है। मेरी ताकत है कि मैं खुद चली आऊँ। श्रीमद् भागवत पुराण अकादमी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, और मुझे भी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन की और सभी भक्तजनों से भी आग्रह की कि देखिए ये जो पृथ्वी है ये कर्म क्षेत्र है और जितना हम करेंगे उतना मिलेगा, देने वाले वो बैठे हुए हैं। तो मुझे ये लगता है, मेरा ऐसा मानना रहता है कि हम कितना भी व्यस्त रहे अपने जिंदगी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, पर ऐसे आयोजन के लिए हम सबको भी टाइम निकालना चाहिए। ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण में जो भी बातें कही गई हैं, उन सब बातों को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप हम धन्य होते चले जाएंगे। एक बात और, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और वादा अनुसार राम मंदिर का भी निर्माण लगभग पूरा होने वाला है, कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि राम राज्य की स्थापना हो रही है या हो पाएगी? देखिए, ये तो सब रामलाला सरकार की कृपा है, वो यथार्थ थे, इसलिए वो खुद अपना मंदिर बनवा रहे हैं। 407 न्यायालय में चलने के बाद उनके पक्ष में फैसला हुआ, तो ये तो बहुत अद्भुत चमत्कार है भगवान का और उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। और भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और जब बनने के बाद हम सब भी दर्शन के लिए पहुंचेंगे रामलाला सरकार। तो आप देख रहे थे, ये है दीदी मीना सिंह जी, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, जो इस छोटे से गांव में भागवत कथा का श्रवण करने पहुंची हैं अपने लाखों चाहने वालों के बीच में, लाखों समर्थकों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।